नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के सबसे ज्यादा अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सवाल खड़े हो रहे थे। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब एक ऐसे नेता आ गए हैं उनके बीच में जो उनकी तारीफ करने लगे हैं। वो तमाम G23 के बागी नेता के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसके नतीजे आए। 4 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई, 1 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 5 राज्यों से मुंह की खाही करनी पड़ी कांग्रेस को कहीं भी जो है सरकार में नहीं आ पाई। कहीं खाता खुला तो कहीं खाता भी नहीं खुला। सवाल ये है, उसके बाद आ गया कि इसका जिम्मेदार कौन है, चुप कहाँ हो गई, गलतियां कहाँ हुई। इन तमाम चीजों पर मंथन करते करते कांग्रेस के प्रेसिडेंट पे ही सवाल उठना खड़े हो गए। सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगा गया। कई ऐसे लोग कह रहे थे कि अब जो है उसमें बाहरी नेताओं को मौका मिलना चाहिए, नए अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी गुस्से में आकर 5 राज्यों के अध्यक्ष से जो है इस्तीफा तक मांग लिया। कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। और इस बीच में अब गुलाम नबी आजाद जो है उससे मीटिंग हुई, मुलाकात हुई दिल्ली में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। सोनिया गांधी में कोई खराबी नहीं है, उन पर सवाल खड़ा करना खुद की बेवकूफी है। यानी जो बागी नेता पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा था, गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा था, अब उनका कहना है कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, नई सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। सोनिया गांधी पर सवाल खड़े करने से रास्ता नहीं निकलेगा, सोल्यूशन का हल नहीं होगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई में सोनिया गांधी पहले ही कह चुकी हैं अगर कोई नया अध्यक्ष बनना चाहे तो वो बन सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखना यही होगा कि गुलाम नबी आजाद के इस इशारे का मतलब सोनिया गांधी क्या समझती हैं, क्या वाकई में कोई बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जो झगड़ा जो तानातनी देखने को मिल रहा था वो अब सुलह की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों को देखते हैं इस पे नई न्यूज। नमस्कार।